जय श्री श्याम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस कोर्स से जुड़े टॉप मिथ्स के बारे में। बहुत सारे लोग मार्केट में फैली अलग अलग अफवाहों पर बिलीव कर लेते हैं, उन्हें आज हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। सीएस कोर्स से जुड़ा पहला मिथ ये है कि ये कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। ये बात सच है कि इस कोर्स में 3 फेजेस है, जहां पर आपको सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को पार करना होता है। लेकिन इसकी जो डिफिकल्टी लेवल्स हैं ये डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को करने के लिए कितना डेडिकेटेड हैं और कितनी आप तैयारी रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहली बार में इस कोर्स को पार किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये एक मिथ ही है कि ये कोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरे मिथ में कहा जाता है कि इस कोर्स की कोई रेलेवेंसी नहीं है आगे आने वाले वक्त में। ये भी बिल्कुल गलत है। आईसीएसआई के प्रेसिडेंट का कहना है कि साल 2030 तक इंडिया के अंदर 1 लाख के करीब सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर हम साल 2024 के ही आंकड़े की बात करें तो पता चलता है कि 73,000 से भी ज्यादा सर्टिफाइड सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से महज प्रैक्टिसिंग सीएस 12,000 के करीब ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ने ही वाली है और वो वैसे भी विजिबल है क्योंकि देश के अंदर जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बिजनेसेस का दायरा बढ़ता जा रहा है और उसमें हैंडल करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तीसरा जो मिथ है उसमें कहा जाता है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस से जुड़ा हुआ है, लीगल एडवाइजर के तौर पे यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरीज काम कर सकते हैं। ये बात सच है कि ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसके अलावा ये कोर्स आपको बिजनेस कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी बहुत कुछ सिखाता है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है और आपको डिफरेंट स्किल्स सीखने में मददगार साबित हो सकता है। चौथा जो मिथ है उसमें कहा जाता है कि इस एग्जामिनेशन को जल्दी से जल्दी पास कर लेना चाहिए क्योंकि आगे अगर एज निकल गई तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। ये भी एक पूरी तरह से भ्रांति है क्योंकि आप किसी भी एज में इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं बशर्ते आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे फुलफिल कर रहे हो। इसी के अलावा रैंक भी कोई मैटर नहीं करती। आप चाहे पहले अटेम्प्ट में क्लियर करें या फिर 5वें अटेम्प्ट में क्लियर करें, नाम के आगे आपके कंपनी सेक्रेटरी ही लगने वाला है और आप पहली रैंक लाएं या फिर 10वीं रैंक लाएं या फिर रैंक होल्डर ही ना बने तो भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीएस कोर्स से जुड़ी जो मिथ्स हैं वो बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हैं और इनका खंडन हमने आज इस वीडियो में किया। अगर आप इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानना चाहते हैं तो चैनल पर नए होने की वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस आगे भी पोस्ट करते रहेंगे।